औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मुआविन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इस मदद पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप जानते हैं हम इस्लामियात के लेक्चर कर रहे हैं। साले वल इस्लामियात चैप्टर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस। उसमें हमने अभी जो टॉपिक मुकम्मल किया, इससे पहले वो था मुहस्सिन इखलाक, यानी वो अच्छी आदतें जिनको अपनाने का हुक्म दिया गया। आज हम शुरू कर रहे हैं रज़ाइल इखलाक। रज़ाइल बेटा बुरी बुरी बात, बुरे रवैये को कहते हैं। तो रज़ाइल इखलाक यानी वो बुरी आदत जिनसे इस्लाम रोकता है, वो बुरी आदत जिनसे कुरान और सुन्नत में रोका गया है। ये वो बुरी आदतें हैं जिससे बेटा इंसान के साथ साथ पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद होता है। यानी वो आदत, वो ऐसी बुरी आदत जो मुआशरे में खराबियां पैदा करते हैं, जो इंसान की नाकामी का सबब बनती हैं, जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनती हैं, उन बुरी आदत को कहा जाता है रज़ाइल इखलाक। ठीक है जी, तो आपकी बुक से शुरू करते हैं। ये आपकी बुक पे है जी, पेज नंबर 45 पर। जिस तरह इखलाक हुस्ना एक तरफ तवील फहरिस्त है जिनको अपनाकर आदमी दुनिया और आखिरत में सरखुरू हो सकता है, यानी कामयाबी हासिल कर सकता है, इस तरह कुछ इखलाक रजीला यानी बुरी आदत। अब ज़हन में रखिए बेटा, इखलाक सिर्फ अच्छाई में नहीं होता। ठीक है, ये अच्छाई बुराई दोनों में आता है। तो इखलाक हुस्ना हो जाएगा तो अच्छी आदत, इखलाक रज़ाइल हो जाएगा तो बुरी आदत, जिनको इख्तियार करने के बाद इंसान हैवानी दर्जे में जा गिरता है और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से भी महरूम हो जाता है। हैवानी दर्जा बेटा क्या, यानी कहते हैं वो तो बेटा जानवर है। इंसानी दर्जा क्या है बेटा, इंसान नाइब खुदा है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल समझ शऊर दिया है, जबकि जो जानवर है वो जिबली जिंदगी गुजारते। जिबली का क्या मतलब, यानी उसके अंदर एक चीज फीड कर देगी, इनहेरिटेड है। मसलन देखिए, चिड़िया को घोंसला बनाना कोई नहीं सिखाता। मुर्गी के अंडे से जब बच्चा निकलता है उसको चलना कोई नहीं सिखाता, वो खुद चलने लग जाता है। यानी उसके अंदर फितरी तौर पर ये चीजें मौजूद होती हैं। तो जो जानवर जो कुछ भी करते हैं वो फितरी तौर पर करते हैं, जिबली तौर पर करते हैं। ठीक है जी, इंसान को अक्ल शऊर अता किया, लेकिन जो इखलाक रजीला का हामिल है, यानी बुरी आदतों का हामिल है, तो ये कहा गया वो हैवानी दर्जे में जा, दुनिया में भी नाकाम और रुस्वा होता है, उसकी वजह से दूसरे भी तकलीफ मुसीबत में आते हैं, और वो आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से भी महरूम हो जाता है। कौन? जो रज़ाइल इखलाक का मालिक होता है, यानी जिस बुरी आदत जिसकी होती है। मुसलमानों को तालीम दी गई कि इखलाक फाजला से आरास्ता हो, अच्छे इखलाक अपनाएं, वो अच्छी आदत अपनाएं जो आप पढ़ चुके हैं। इखलाक रज़ीला से बचें, और जो आप आगे पढ़ेंगे इन बुरी आदत से बचें। ये वो बुरी आदत हैं जो इंसान की शख्सियत को दागदार कर देते हैं, इंसान को नाकाम बना देती हैं, इंसान को दूसरों की नज़रों में हकीर और जलील और रुस्वा कर देती हैं, और दूसरों को भी इन आदत से तकलीफ पहुंचती है और मुआशरे का भी नुकसान होता है। ठीक है जी, तो वो जो इखलाक रज़ीला के मालिक हैं, वो हर तरह की नेकी और भलाई से महरूम रहते हैं, जिनसे मना किया गया सख्त अंदाज में। ठीक है जी, अब इखलाक रजीला जो है, ये रज़ाइल इखलाक दर्ज झैल हैं। आपकी किताब में चंद रज़ाइल इखलाक दिए गए, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन वो बुराइयां जो बहुत ज़्यादा मुआशरे पे बुरे असरात मुरतब करती हैं, उनमें एक झूठ है, दूसरा गीबत है, फिर तीसरा मुनाफकत है, चौथा तकब्बुर, पांचवा हसद। ठीक है जी, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं झूठ को। जी, झूठ न सिर्फ ये कि खुद एक बुराई है, मगर बल्कि दीगर बहुत सी बुराइयों का सबब भी बनता है। अगर बेटा आपको याद हो, हमने अच्छे अखलाक में देखा था सच्चाई। आपको बताया था सच्चाई एक ऐसी सिफ्त है, जब इंसान सिर्फ सच्चाई को अपना लेता है तो सच्चाई की वजह से उसमें बहुत सी सिफात और भी पैदा हो जाती हैं।
सिर्फ सच्चाई की वजह से। अब हम उसके उलट झूठ कर रहे हैं। झूठ वो बुराई है कि जो सिर्फ एक बुराई अपनाता है झूठ की, तो इस बुराई की नौसत से और भी इंसान में बहुत सी बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं। किस वजह से? सिर्फ झूठ की वजह से। ठीक है जी। तो बहुत सी इखलाकी बुराइयों का सबब बनता है झूठ। इसलिए इस्लाम में झूठ बोलने की सख्त मजम्मत की गई है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसको जो झूठा और हक को ना मानने वाला। जो झूठा हो अल्लाह उसको राह नहीं देता, मतलब उसको, उसके लिए सीधा रास्ता नहीं है, उसको ये तौफीक ही नहीं होती कि सीधे रास्ते पर चले। अल्लाह ये तौफीक छीन लेता है। किससे? जो झूठ बोलता हो। तो बेटा अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि जो झूठ बोलने वाला उसके लिए कोई हदायत नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ झूठ बोलने को आर्ट समझा जाता है, फन और महारत समझी जाती है। हालांकि बहुत बड़ी बुराई है, गुनाह है। इंसान खुद भी दूसरों के नजरों में गिर जाता है, अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी नुकसान करता है, और वैसे मजमूई मुआशरे को भी नुकसान पहुंचता है इस बुरी आदत की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल, क्या किया जाए जन्नत में? तो आपने क्या फरमाया, जब बंदा सच बोलता है तो नेकी का काम करता है। यानी सच वो अमल है, वो सरचश्मा है, सच वो सरचश्मा है जिससे बहुत सी नेकियां फूटती हैं। ठीक है जी। तो सच्चा होना चाहिए, और इसका उलट झूठ है। झूठ वो बुराई है जिससे बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। इससे यानी किससे? सच से उसके ईमान में इजाफा होता है, और ये इजाफा जन्नत में दाखिले का सबब बनता है। कौन सा इजाफा? सच बोलने का। ठीक है जी। अब उसी शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया नबी पाक मुस्तफ़ा से, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख में ले जाने वाला कौन सा काम? फरमाया, जब बंदा झूठ बोलेगा तो गुनाह के काम करेगा। ये सिर्फ झूठ बोलने से, जब वो झूठ बोलेगा तो बात सिर्फ झूठ बोलने तक नहीं रहेगी, वो आगे गुनाह के काम करेगा। और जब गुनाह के काम करेगा तो गुनाहों में डूबता चला जाएगा, यानी कुफर करता चला जाएगा, और कुफर की दलदल में इतना फंस जाएगा कि नेकियों से महरूम होता जाएगा, नेकियों से दूर होता चला जाएगा। ठीक है जी। और आखिरत में क्या उसका अल्टीमेट, जिसको आप रिजल्ट कहते हैं, वो क्या होगा? वो ये होगा कि वो जहन्नुम में चला जाएगा, नेकियों से दूर होगा। तो एक सच बोलने से इंसान में बहुत सी सच्चाइयाँ जन्म लेती हैं, और एक झूठ बोलने से बहुत सी बुराइयां इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। अब ये भी समझिए कि झूठ का ताल्लुक जबान से नहीं है। सिर्फ नहीं जबान से गलत बयानी करना ही झूठ है, बल्कि दूसरे बहुत से नापसंदीदा अमाल भी झूठ की तारीफ में आते हैं। मसलन गलत तरीके से माल हथियाना, यानी मैं किसी का माल हथिया लूं, कब्जा कर लूं गलत बयानी करके, ये भी झूठ हो गया। कम तोलना, झूठ हो गया ना, कि वो चीनी तोली जा रही है जी 1 किलो दी जा रही है, पैसे 1 किलो के ले जा रहे हैं, तोली जा रही है 900 ग्राम, 850 ग्राम, 950 ग्राम, तो ये भी झूठ हो गया। यानी जरूरी नहीं झूठ जबान से ही बोला जाए। मैं 1 किलो कह के दे रहा हूं और कम दे रहा हूं, तो ये भी झूठ है। गरूर करना, ये भी झूठ है। मेरे में वो सिफ्त नहीं और मैं बयान करूं सिफ्त है, तो ये भी झूठ है। मुनाफकत से काम लेना, ये भी झूठ है, ये भी झूठ में आता है। ठीक है। यानी झूठ सिर्फ जबान का नहीं होता, झूठ अमल का, रवैये का, सीरत का, किरदार का और बर्ताव का झूठ भी हो सकता है। ठीक है जी। आगे चलें। नबी अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूदो नुमाइश को भी झूठ की एक किस्म करार दिया। नमूदो नुमाइश बेटा दिखावा करना, यानी मैं गरीब हूं, दिखावा करूं मैं बहुत अमीर हूं। मैं झूठ बोलता हूं, जाहिर करूं मैं सच बोलता हूं। एक इंसान में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन वो आपको नेक जाहिर करता है, यानी शो ऑफ करना। वो वैसे तो बेटा नियत अल्लाह जानता है, लेकिन कुछ लोग वो हर वक्त जनाब हाथ में तस्बीह पकड़ के बैठे हैं, हर वक्त बात करें अल्लाह की, लेकिन उनके अमल देखें, सीरत देखें, किरदार देखें तो उसके मुताबिक नहीं होते। ठीक है जी। यानी एक जाली दिखावा करना, नमूदो नुमाइश करना, शो ऑफ करना, अपने आप को नेक बनाकर पेश करना। ठीक है जी।
तो ये भी झूठ ही की एक किस्म में होगा, जो अपने आप को खुद नेक बना के पेश कर रहे होते हैं। किस लिए? ताकि दूसरों को देखो धोखा दिया। झूठ के नतीजे में बाहमी बाहमी एतबार और एतमाद खत्म हो जाता है। ठीक है जी। जब कोई झूठ बोलता है तो फिर दूसरे उस पर एतबार नहीं करते, और जिसका एक दफा झूठ पकड़ा जाए वो आइंदा सच भी बोले, वो आइंदा सच भी बोले तो लोग उसको झूठा समझेंगे, एतबार टूट जाता है। बेटा, एतबार और एतमाद वो चीज है जो बार बार नहीं की जाती, सिर्फ एक ही दफा की। जिसका एक झूठ साबित हुआ उसके बाद वो सारी जिंदगी सच बोलता रहेगा, लोग कहेंगे नहीं ये झूठा है, उस पर एतमाद कभी नहीं करेंगे। आपको याद होगा ना, बचपन में आपने कहानी पढ़ती, शेर आया शेर आया, किसी आदमी को आदत थी झूठ बोलने की। शेर आया शेर आया, लोग इकट्ठे होते, बाद में कहते मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर का शेर आया, लोग इकट्ठे हुए, मैं तो मजाक करूँ, झूठ बोल दिया। एक दिन सचमुच का शेर आ गया, उस पर हमलावर हो गया। वो बेचारा बार बार कहता रहा शेर आया, उसकी मदद को कोई नहीं आया, क्योंकि लोग समझते थे ये झूठ बोलता है, झूठ है। और वो शेर उसको चीर पार कर खा गया, वो अपनी जान से चला गया इस बुरी आदत की वजह से कि झूठ बोलता था। झूठ से माशरती जिंदगी अजीरन हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। मुसलमानों को चाहिए हर किस्म के झूठ से परहेज करें। मैंने बात की बेटा, झूठ झूठ ही होता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको उससे नफरत होनी चाहिए, मैंने झूठ बोला, शर्मिंदा होना चाहिए। हम झूठ भी फखर से बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाए तो शर्मिंदा भी नहीं होता। तो एक वो जोक मुझे जहन में आ रहा है। वो मालिक मकान ने पूछा ना मुलाजिम से कि आज का अखबार कहाँ है, ढूंढ के लाओ। मुलाजिम सुस्त था, हड्डाराम था। मालिक क्या पूछ रहे, आज का अखबार किधर? आगे कहता है, कसम खुदा की जनाब, मैं कल से ढूंढ रहा हूं, आज का अखबार नहीं मिल रहा। मैं कल से ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, जो अखबार आज के तुम कल से कैसे ढूंढ रहे हो? तो क्या होता है कि आदत हो जाती है। और जेहन में रखे बेटा, जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाए ना, वो फिर बिला वजह भी झूठ बोलता है, खाम खा भी झूठ बोलता है। यानी ऐसी जगहों पे भी झूठ बोलता है जहां झूठ बोलने का उसको कोई फायदा भी नहीं होता, जहां झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती, बस वो आदत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल ने रोका झूठ बोलने से। बिल्कुल इस तरह जो सच बोलता है तो वो सच बोलने की आदत बन जाती है, वो कितना भी नुकसान हो वो सच ही बोलेगा। और जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ गई, उस वो झूठ ही बोलेगा, खा उसमें उसका फायदा ना हो, लेकिन बस वो एक आदत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है जी। और दूसरी चीज हमने क्या देखी, झूठ जबान का नहीं है, अमल, सीरत और किरदार का भी है। ये वो आदत है जो बहुत सी खराबियां पैदा करती है, इंसान दूसरों की नजरों में नाकाबिल एतबार हो जाता है। ठीक है जी। और यूं यूं मुआशरे से एतमाद उठ जाता है उसका, जिससे बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको हर किस्म के झूठ से, नमूद नुमाइश से, दिखावे से, जबान के, सीरत के, किरदार के, अमल के झूठ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।